बम भोलेनाथ सबके साथ। राम राम भाई। आगा भाई, ऐड कर रहा हूं मैं। सभी समस्याओं का हल एक जल लोटा। हाँ नो। हेलो सुप्रिया। हेलो। 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 आजकल लाइव नहीं आ रहे सुप्री भैया, क्या हो गया? सूफी भाई मर गया है। मेरे को तो लग रहा मरे नहीं, ऐसा लग रहा कोई लड़की उड़की का चक्कर है, इसलिए अभी लाइव का भूत उतर गया तुम्हारा। पहले 24 घंटे लाइव रहते थे। अरे पनोड़ी भैया यार, ये सब लोग गिरा इंसान क्यों बन रहे? अरे पहले तुम अपना कैमरा ऑन करो पनोड़ी भैया। 2 मिनट सूफी भाई। अरे आप क्या नाम है तुम्हारा? डिम्पल जी। डिम्पी। हाँ आप अपना कैमरा ऑन हाँ, करो। कर रही हूँ। बेसबब बात बढ़ाने की। अच्छा, आप लोग वेट करते हो क्या लाइव की हमारी? सब लोग। मैं वेट नहीं करती लाइव का, लेकिन मैं पहले बहुत लाइव देखती थी तुम्हारी तो। अभी तुम्हारा पूरा लाइव का भूत ही उतर गया तुम्हारे सर से। अभी क्या पता कोई लड़की उड़की का चक्कर है क्या, तुमने अभी इंस्टा छोड़ ही दिए। लगता है उसको ज्यादा टाइम दे रहे। मेरी लाइफ में कोई भी लड़की नहीं है। इनफैक्ट एक लड़की थी, वो निकल रही है, तो इसलिए थोड़ा सा थोड़ा सा अपसेट हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसको मतलब उसकी वजह से डिस्टर्ब है, इसीलिए अभी लाइव पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे जरा। हाँ हाँ हाँ। अब वो क्लीन हो रही है ना, तो इसलिए धीरे धीरे। हम्म। हाँ। मैं वही बोली सुखी भैया किधर गायब हो गए लाइव से। नहीं नहीं, मैं तो ऑलवेज आई एम हियर। ये नहीं पर बिल्कुल भी आना छोड़ दिए ना, मतलब लाइव। अभी क्या है, मतलब रात में थोड़ा वो टाइम मेरा, मेरे को ऐसा लग रहा कि तुम इंस्टा से बोर हो गए, ऐसा लगा मेरे को। नहीं, मैं थोड़ा परेशान हूँ। मेरी लाइफ में थोड़ा सा परेशान हूँ। ठीक हो जाऊंगा, क्यों फिर आ क्या? जाऊंगा। तुम्हारी तो चार चार बीवियां थी ना, क्या हुआ? कहने के लिए होता है ये सब। मैं मैं भी मजाक कर रही, मेरे को पता है सब। मैं भी मजाक कर रही। अभी फिर बात क्या करूं, इसीलिए फिर कुछ ऐसा ही ढूंढना पड़ रहा बात करने के लिए। नहीं नहीं, तुम सही हो। तुम्हारी जगह पे सही हो। तुम सब लोग सारी चीजें नोटिस करते हो, जो भी हम बात करते हैं ना, पब्लिक सब नोटिस करती है। पर मैं ठीक नहीं हूँ यार। मैं बहुत अपनी लाइफ में ना थोड़ा सा परेशान हूँ। तो अच्छा हो जाएगा सब, अभी लाइफ अरे लाइफ में थोड़ा परेशानी तो सबकी अपने चल। को क्या फर्क परेश पड़ता है? रात को दारू पियो, सुबह उठो, सब परेशानी खत्म। मेरे को तो लग रहा कोई परेशानी विरेशानी नहीं है, ऐसी दारू में तुम यहाँ लाइव पे टेंडर दे रहे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देख, प्रधान जी को ऐड किया, देख। ये 100 परेशानी की एक दवा है भाई। अरे अच्छा, लोड़े। ये क्या सुमित ना? हाँ, सुमित नाग नहीं है। सुमित नागराज नहीं है। सुमित नारंग है, नारंग। ऐसे मत अरे बोलो भाई। सुमित नारायण सर पहचानते, अरे सुमित नारायण सर पहचानते मेरे को। उनकी लाइव पे बहुत बार ऐड हुई। अच्छा, कहाँ है पहचान। भैया? ऐड नहीं हो रहे वो। बिजी रहते हैं वो, उनकी पार्टी चलती लेट नाइट। चलती है यार। ये पनोड़ी भी भाई। ये भी अब तुम बोलोगी पनोड़ी। बहनचोद पनोड़ी कुछ नहीं बोल रहा, वो भी इश्क में है भाई। बताओ कैसे चलेगी दुनिया? देखो, जिंदगी में ना। नहीं नहीं, सुन। पनोडी सर कैमरे पे है ही नहीं अभी। वो कैमरा चालू करके ऐड होके वो कहीं और बिजी है। नहीं नहीं, वो काम पे रहता है, वो मस्त बंदा है। मैं कितना भी पीछे हट जाऊंगा ना,
ये दो जमदूत हैं, जमदूत। जमदूत समझती हो जमदूत क्या होते हैं? हम्म, है ना? पता है ना, मैं भी इंसान हूँ, मेरे को यमदूत पता नहीं होंगे क्या? हाँ, तो एक पनोड़ी और एक बाबा, ये साले देखो सूफी भैया, सारी बकचोदियों को साइड में रखते हुए अब हम लोग कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे आज। ठीक कैमरा है? ऑन कर ले यार भाई, कसम से नहीं तेरी नहीं, कैमरा ऑन नहीं कर सकता देख, हूं मैं, क्योंकि अभी तेरी मेरे गंदी कुछ शक्ल देखी है भाई, 2 महीने हो गए भाई, कैमरा ऑन कर ले प्लीज। भाई सुन मेरी बात सूफी, देख फालतू की बकचोदी करेगा भी मैं लाइव से चला जाऊंगा। बोल। ठीक है भाई, आई एम डैम सीरियस राइट नाउ। ठीक है, तो अगर बकचोदी तुम्हें करनी है सूफी भैया, तो फिर मैं 2 साल बाद तुम्हारी लाइव पे आता हूँ। बताओ। अच्छा चल बोल, बोल क्या कह रहा है, बोल। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो पूरा इंस्टाग्राम जो है, ठीक है, कहीं ना कहीं तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि भाई ये इंस्टाग्राम जो फैमिली है वो हमारी 2 कौड़ी की फैमिली है। तुम ये बात को मानते हो या नहीं मानते हो? ये बात तो मैं मानू भाई। ठीक है। देखो, लेकिन यहाँ पे जब जज्बातों पे बात आती है, जब सच्चाई पे बात आती है, तो आज तक मैंने मैंने उसी जगह पे सपोर्ट किया है कि जहां पे बात सही होती है। ठीक है? देखो, जैसे कि मैं एक चीज बताता हूं। चीज ये है कि जैसे कपिल पुरी और मलाइका की कंट्रोवर्सी हुई, ठीक है, तो मैंने कभी भी मलाइका की साइड नहीं ली, ना तो मैंने कपिल पुरी को कुछ बोला। क्यों? क्योंकि वो सारी जो चीजें थी वो उस टाइम पे ऐसी हुई थी कि मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे चीजें कहीं ना कहीं मेरे समझ से बाहर थी वो सारी चीजें। ठीक है? तो मैंने ना तो मलाइका को सपोर्ट किया, ना तो मैंने कपिल पुरी को सपोर्ट किया। उन दोनों का अभी भी जो भी लड़ाई झगड़ा है वो अभी भी चल रहा है। ठीक है? वैसे देखा जाए तो कपिल पुरी जो है वो आपका भी अच्छा दोस्त है कि नहीं है? ठीक है? वैसे देखा जाए तो कपिल पुरी राहुल शर्मा का तो भाई है, क्योंकि राहुल शर्मा ही था जो कपिल पुरी को मतलब के इंस्टाग्राम पे सब लोगों से कपिल पुरी को इंट्रोड्यूस करवाया था। दीपक से करवाया था, मुझसे करवाया था, तुमसे करवाया था, सब लोगों से करवाया था। ठीक है? तो अब मुझे मुझे ये जानना है आज कि जब एक औरत जो शेरनी है वो आए दिन, देखो शेरनी ने तुम्हें भी गाली दी, मुझे भी गाली दी, गोल्डी भाई को भी दी, राहुल शर्मा को भी दी, सुमित नारंग को भी दी। पूरे इंस्टाग्राम में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने इसको गाली ना दी हो। ये बात आप मानते हो कि नहीं मानते हो? मानू भाई, मानू। ठीक है। तो बस मुझे ये जानना है कि जब वो औरत गलत है, सबको पता है, पूरे इंस्टाग्राम को पता है कि भाई वो लेडी गलत है। मैं यहाँ पे कोई गाली बाली नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ अच्छे से बात कर रहा हूं। तो मुझे ये जानना है कि जब, चलो तुम्हारी बात दूर से, मेरी बात दूर से, सब लोगों की बात दूर से, लेकिन राहुल शर्मा ने और कपिल पुरी ने, उनकी फैमिली रिलेशन है, उनके एक दूसरे के घर पे आना जाना है। ठीक है? राइट। जब मेरी कपिल पुरी के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी तो उसमें राहुल शर्मा का तो बेचारे का कोई लेना देना ही नहीं था। आज से 1.5 साल पहले जब कपिल के साथ मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी तो उसमें बेचारे राहुल शर्मा का कोई लेना देना ही नहीं था। फिर भी राहुल शर्मा बीच में आया। क्यों? क्योंकि राहुल कपिल को भाई मानता है कि भाई अपना भाई है। राहुल ने मेरे से कंट्रोवर्सी कर ली है ना, बहुत सारी चीजें उस टाइम पे हुई। ये पूरे इंस्टाग्राम फैमिली को पता है, ये 2 कौड़ी की जो हमारी कतई गचिया फैमिली है, इन लोगों को सारी चीजें पता है। ठीक है? एक मिनट, ये घूम कौन रहा है? नबील को लिया भाई। तन्ने जुल्फों वाला छोरा चाहिए, मैं लंबे चाटे आड़ा सू, भांग रगड़ के पिया करूं मैं, भी सोटे आड़ा सू।
तू राजा की राज दुलारी, मैं सिर्फ लंगोटे आड़ा सू, भांग रगड़ के पिया करूं मैं, खुंडी सोटे आड़ा सू। किसे साहूकार, ये शिव भोलेनाथ ने पार्वती माई को बोला। किसे साहूकार ते ब्याह करवाले, मैं सिर्फ लंगोटे आला सू, भांग रगड़ के पिया करूं मैं। अच्छा, अब आगे की बात सुनो सूफी भाई, आने दो। ठीक है। तो ये जो अपना राहुल शर्मा है, वो बंदे ने यारी दोस्ती के चलते एक रोटी साथ में खाई थी, उसके चलते कपिलपुरी से, मतलब के वो कंट्रोवर्सी में वो बंदे ने मेरे साथ पंगे ले लिए, राहुल शर्मा ने। सही बात, ठीक है। तो अब पूरे इंस्टाग्राम को पता है कि जब वो शेरनी नाम की जो औरत है वो सबको गाली देती है, सबकी माँ बहनों को गाली देती है, भाई सबको, मतलब सबको, पूरे इंस्टाग्राम को ये बात भी पता है। ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, एज अ ह्यूमन बींग्स, आप तो कपिल से मिले हुए हो, यू नो दैट गाय। वो राहुल शर्मा को भी पिछले कई दिनों से लपेट रही है कि भाई मैं तुझे फंसा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ये है वो है, फालतू में पुरानी बातों को लेकर, राइट। तो कहां तक ये बात ठीक है कि कपिलपुरी शेरनी को शेरनी जी, शेरनी जी, शेरनी जी, थैंक्स, ठीक है, हमेशा शेरनी जी ने ये, शेरनी जी ने वो, शेरनी जी ने वो। देखो, वो शेरनी जी को बोलता है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे इस बात से प्रॉब्लम है, एक मिनट, हेलो गाइस, मेरे को फॉलो करो और मेरे रील्स बहुत अच्छे हैं, सभी लोग मेरे रील्स देखो। अरे सुप्पी भैया, म्यूट गया, आवाज नहीं आ रहा, एक बात बताऊं, वॉइस नहीं। बताऊं, हाँ बोलो। राहुल डरता है शेरनी से। बहुत डरता है वो। पता है किस बात का डरता है? कि अगर राहुल अपना मुंह खोलेगा तो शेरनी उसके दरवाजे पे आके खड़ी हो जाएगी। इस बात से मुझसे पूछो, उसकी गांड फटती है। हाँ। तो मुझे सूफी भाई तुम ये बताओ कि जब पूरे, चलो मुझे गाली दी, मेरा उसकी तो दुश्मनी जिंदगी भर तक चलती रहेगी, ठीक है, चलो मेरी बात छोड़ो, लेकिन उसने आपको भी गाली दी, उसने राहुल शर्मा को भी गाली दी, तो आपने कपिलपुरी को, या राहुल ने कपिलपुरी को, मतलब जो इंस्टाग्राम हमारी 2 कौड़ी की फैमिली है, ठीक है, तो तुम लोगों ने उसको बोला नहीं कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, ये औरत सबको गाली देती है, राइट सर, जिसके साथ बैठती है उन सब लोगों को इसने लपेटा हुआ है, तो भाई आप कैसे, मतलब कि किस तरह से उसको तुम सपोर्ट कर सकते हो, या किस तरह से तुम उसकी लाइफ पे जा सकते हो? जनता जानना चाहती है सूफी भैया। यहाँ पे जितनी भी हमारी 2 कौड़ी की जनता बैठी हुई है, ये जनता का सवाल था डीएम के अंदर, लोगों ने मुझे बहुत ही डीएम्स किए हैं ये बात को लेके। तो क्योंकि कल राहुल शर्मा ने लाइव चलाई थी, जिसके अंदर राहुल शर्मा ने जो यूएस की रंडी है उसको भी पेल दिया, और गुड़गांव की जो रंडी है उसको भी पेल दिया, क्योंकि कल मैं तो बहुत बिजी था, तो मुझे पता नहीं
था आज मैंने किसी की डिटेल्स मैंने मांगी थी, तो वो सारी डिटेल्स चेक करने के लिए जब मैं अपने डीएम पे गया तो बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मुझे कि भाई जब राहुल शर्मा की कंट्रोवर्सी तुम्हारे साथ पनौड़ी भाई हुई थी, और सॉरी चपिलपुरी की, तो राहुल वो बंदा फालतू में ही चपिल के साथ खड़ा हुआ था क्योंकि राहुल उसको सच्चे दिल से बड़ा भाई मानता है। तो जब राहुल शर्मा को वो रंडी पिछले 4-5 दिन से इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही है, तो क्या सेंस बनता है कि चपिलपुरी शेरनी को शेरनी जी शेरनी जी शेरनी जी कर सकता है? मतलब जनता जानना चाहती है, मैं पूछना चाहता हूं आपको, ऐसा क्यों, बताइए। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, लॉजिक सुन लो। हाँ, आपको याद होगा कि मैंने एक रील डाली थी जो बहुत वायरल हो गई थी, जिसमें मैंने वो बाल बाल लगा के शेरनी की एक एक्टिंग करी थी। ये सब लोग मेरे रेप, 5-6 लोग आ गए मेरे को रात को रेप करने वाली, वो याद है तुम्हें? देखो वो सारी चीजों को लेके मामला कब से। वेट, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन आपको, डू यू रिमेम्बर दैट? यस। वो मेरे को मैसेज आया था कपिल भाई का कि अरे यार सूफी भाई क्या कर रहे हो, हटाओ इसको। तो उसको मैंने रिमूव कर दिया। अब देखना मैं कितना ईमानदार हूँ, कितना सच्चा इंसान हूँ, मैं आपको अभी बताता हूँ। मैंने उसको हटा दिया जस्ट बिकॉज कपिल पुरी, ठीक है? बिकॉज उस बंदे मेरी ना, देखो वैसे तो मैं गोल्ड डालता नहीं, कभी कभी जिंदगी में मेरे पास ना एक रिंग थी ऐसे ना, पनौड़ी भैया आपने देखी होगी, ये वाली फिंगर में डालता हूँ, उसमें ब्लू कलर का वो लगा हुआ है, तो आपने मेरे को भेजी थी अमेरिका से, डायमंड वाली। मतलब मैं समझ गया कि आपने कपिल पुरी की रिस्पेक्ट की और रिस्पेक्ट के चलते आपने वो रील को डिलीट कर दिया। अरे सुनो तो सही, आगे भी तो सुनो। हाँ। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन ये आंटी ने लाइव चला के मुझे गाली दी जब मैं हिमाचल में था, याद है ना? हाँ, कसोल में था, तब आंटी ने लाइव चला। मैंने बोला बहन चोद, मेरा तेरे साथ कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, मेरे दिल में फिर भी सॉफ्ट कॉर्नर था तेरे लिए, तूने बहन चोद मेरे को क्यों गालियां दी? बाद में क्या हुआ पनौड़ी भैया, बाद में ऐसा हुआ, मैंने कपिल को कंप्लेंट भी नहीं की, मैंने ये भी नहीं बोला कि कपिल भाई आपने तो कहा था इस लेडी को डोंट डू शिट विद दिस लेडी, बट अभी ये मैंने तो कंप्लेंट भी नहीं की, ये मेरी ईमानदारी थी, ठीक है? अब बात ये है, राहुल ने वो अमेरिका वाली रंडी की माँ चोदी। हाँ, उसकी तो सब आए दिन लोग, मतलब जब भी लोगों का लंड खड़ा होता है तो उसकी चूत में डालने के लिए पहुंच जाते हैं, ये बात तो मैं मानता हूँ। वो रंडी को साइड पे रखो, उसकी कोई औकात नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको साइड में रखो। यहाँ पे सिर्फ एक ही रंडी की बात हो रही है, जो टॉप की रंडी है उसकी बात करो सिर्फ। सूफी भाई आगे बोलो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें कसम लगे पनौड़ी भाई, जो तूने मेरे को वीडियो दिखाई थी उसकी जवानी की, हाँ, वो कब दिखा रहे हो? वो देखो सूफी भाई, सारी चीजें अपने हिसाब से होगी, सारी चीजें अपने किताब से होगी, सारी चीजें अपने ट्रैक पे चल रही है। लोगों को ये लग रहा है कि पनौड़ी सिर्फ बकचोद है, लेकिन जब मैं रिजल्ट देता हूं ना, मैंने लोगों को प्रॉमिस किया था कि कीर्ति पटेल की आईडी उड़ाऊंगा, तब लोगों ने मुझे बहुत ट्रोल किया था कि बहन के लौड़े मिलियन की आईडी है, ये उड़ा के दिखाया था ना मैंने लोगों को। तो सारी चीजें उसके ट्रैक के ऊपर है। देखो सूफी भाई, मैं बहुत ही पेशेंस वाला बंदा हूं, ठीक है? तो वो सारी बातें जाने दो, तो तुम मुद्दे पे आओ कि चपिलपुरी अभी ये जो सपोर्ट कर रहा है शेरनी को, ये हमारी 2 कौड़ी जनता का ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई? नीचे जनता सब लोग लिखो कि तुम्हारा ये क्वेश्चन है कि नहीं है। ये जनता की साइड से मैं ये आज मतलब कि ये चीजें आपके सामने रख रहा हूँ। मैं दो टुकी बात करता हूँ। सबसे पहले बात तो कपिल भाई ने कहा था कि अपने को किसी से के साथ ऐड नहीं होना, आना नहीं, जाना नहीं। मेरे लिए, मेरे दिल में कपिल भाई के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, बिकॉज मेरे को कोई भी आदमी जिंदगी में इतनी सी भी प्यार करता है, इतना सा भी प्यार करता है ना, इतनी सी भी हेल्प करता है भाई, मैं उसके लिए पूरी जिंदगी उसका गुलाम बन जाता हूँ। ये मेरी फितरत है, ठीक है?
तो कपिल भाई ने एक बात कही थी कि मैं आऊंगा नहीं लाइव पे, मुझे लेना देना नहीं, बट क्योंकि देखो भाई ये साफ सुथरी सी बात है, बिल्कुल क्लियर बात है, ये एक ऐसी दलदल वाली गंदगी वाली दुनिया है साला, जो एक बार यहाँ पे आया तो वो अपनी इज्जत करवा के कभी बाहर नहीं निकला, वो इसमें अपनी बेइज्जती के दलदल में डूबता ही गया। अब मेरे को ये बातें सच्ची बात, कड़वी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पनोड़ी इनका कपिल भाई के साथ किसी टाइम पे पंगा हुआ, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे लोगों के साथ कंट्रोवर्सी हुई, तो कपिल भाई ने कहा कि यार मेरे को लेना देना नहीं, अपने को आना नहीं, ठीक है ना। अब कपिल भाई बैठे हैं ऐसी लेडी के साथ जिसने सिखों को गालियां दी, जिसने बच्चों को गालियां दी, जिसने एनिमल को वैसे चपिलपुरी ये बोलते रहते हैं कि भाई बच्चों को और बीबी को बीच में मत लाइए, वैसे चपिलपुरी ये बात हमेशा बोलते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने, आपको शायद पता होगा, मतलब व्यूअर्स को भी पता है कि पिछले 6 महीने से मैंने बहुत गाली देना कम कर दिया है, बहुत, मतलब कि मैं बहुत कम गाली देता हूं। मैं अपनी बहुत ही अच्छी, मुझे अपनी हिंदी पे बहुत ही कंट्रोल लाना है, ठीक है, तो इसके लिए मैंने गाली देना बहुत कम कर दिया, ये सब लोगों को भी पता है, ठीक है। तो जब जो बंदा अगर सोशल मीडिया पे चपिलपुरी है, अगर वो ऐसा बोलता है, भाई देखो मैं खुल के बोलूंगा, वो मलाइका के पीछे क्यों पड़ा है, बिकॉज मलाइका ने उनकी धर्म पत्नी के ऊपर एलिगेशन लगाए, ठीक है। वो एलिगेशन के चलते वो बंदे ने अभी तक, मतलब चपिलपुरी बोल रहा है कि उसने लाखों रुपए कोर्ट कचहरी के चक्कर में स्पेंड कर दिए। लेट मी कंप्लीट सूफी भाई प्लीज, ठीक है। तो अगर जो चपिलपुरी है, अगर वो अपने बीबी बच्चों के लिए ये सारी चीजें नहीं सुन सकता है, तो आप मुझे, ये नीचे मोहतरमा बैठी है, मोहतरमा मुझे आप बताइए कि क्या चपिलपुरी को शेरनी की लाई पे जाके बैठना चाहिए? जो लेडी पूरे हिंदुस्तान को, कभी मुस्लिम को, कभी मुझे, मेरी बहन को, कभी सूफी को, कभी सूफी के कुत्ते को, ये वो ऐसी, आपको भी पता है कि शेरनी कौन है वो मोहतरमा, ठीक है। तो आप बताइए कि चपिलपुरी को उसकी लाइफ पे जाके बैठना चाहिए या उसको सपोर्ट करना चाहिए? तो ये तो फिर, ये तो यार दो मुखी नाग वाली बात हो गई सूफी भाई, के मुख में राम और बगल में छुरी। देखो यार, वो देखो पनौडी सर, ये देखो वो जो कपिलपुरी की जो बात कर रहे हैं ना आप, वो कैसा, उनका जो है, उनका जो फ्रेंडशिप है, वो बॉन्ड बहुत क्लोज है उनका, तो उनको सब पता है शेरनी दीदी के बारे में, शेरनी दीदी को इंस्टा पे लोग किस तरीके से बात करते हैं उनके बारे में, उनको सब कुछ पता है। और शेरनी दीदी किस टाइप से ड्रामे करती है ये भी उनको पता है, लेकिन उनका जो फ्रेंडशिप का बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो नहीं हो सकता कुछ उसका। मैं वही, अच्छा, तो आप मोहतरमा ये कहना चाहती है कि जो शेरनी है, ठीक है, जिसका नाम कल्पना है, कुंडू तो शायद पता नहीं वो है या नहीं है, नहीं राइट, बिकॉज सी इज ए नेपालियन, यस, सबको पता है वो। तो जो कल्पना नाम की जो औरत है, वो औरत को अगर उन लोगों की अच्छी यारी दोस्ती है, तो फिर मोहतरमा मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि चपिलपुरी को तो इंस्टाग्राम पे लेके ही राहुल शर्मा आया था। राहुल शर्मा का तो एक दूसरे पे घर पे आना जाना है, शादी बिहा में एक दूसरे के अच्छे और बुरे सेलिब्रेशन के अंदर इन दोनों का आना जाना हुआ होता है। जहां तक मेरी जानकारी है, सुनिए मोहतरमा, आप इतने एक्साइटेड मत होइए, आपको मैं मौका देता हूं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि चपिलपुरी की जो वाइफ है और अपने ये जो राहुल शर्मा की वाइफ है, ये दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त है एक दूसरे की, बहुत ही को छोड़ दो, गार्ड फ्रेंडशिप है। बाबा कैमरा ऑन कर लो यार, एक पनोडी भाई कैमरा ऑन कर लो, ठीक है। तो मैं देखो भाई, मैं आज पब्लिक प्रोस्टिक्यूटर हूँ, मतलब के पब्लिक क्या बोलते हो उसको, सॉरी मैंने गलत इंग्लिश बोल दी, पब्लिक क्या बोलते हो उसको, हाँ, पब्लिक प्रोस्टिट्यूट हूँ मैं आज, ठीक है। ये जो पब्लिक प्रोस्टिट्यूट हूँ मैं, तो पब्लिक की ओर से मैं ये सारे क्वेश्चन तुम लोगों को पूछ रहा हूँ सूफी भाई, क्योंकि देखो मेरा तो चपिल से कोई लेना देना है ही नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो इंसान कैसा है या कैसा नहीं है, लेकिन आप उसको फिजिकली मिले हो, उसने आपकी हेल्प की है, ठीक है, और राहुल शर्मा के साथ उसके गाढ़ संबंध बने हुए हैं,
प्रोस्टिट्यूटर नहीं बोला साले, मैंने ये बोला प्रोस्टिट्यूट बोला मैंने। राहुल ने सुनो, राहुल ने रंडी दीदी को क्यों गाली दी? नहीं, राहुल ने गाली नहीं दी है। राहुल ने कहा गाली दी है? तुम उल्टी बात मत करो। सबसे पहले शुरू किया था वो रंडी ने। वो रंडी ने सुमित को और राहुल को गाली देना शुरू कर दिया था। उसके बाद वो रंडी ने स्नेजी को भी लपेटा। स्नेजी को सिर्फ इसलिए लपेटा क्योंकि राहुल स्नेजी की लाइव पे जाके बैठा। अरे तुझे क्या है रंडी, कोई किसी की भी लाइव पे जाए, तेरा क्या, तेरे भोसड़े में क्यों आग लगती है हमेशा? तो मुझे सिर्फ ये बताओ। अरे ये मेरे को भी कहती थी पनोड़ी भाई तू उसके साथ, मैंने बोला मैं तो उसी के साथ बैठूंगा जो मुझे प्यार करेगा, जो मुझे इज्जत देगा। मुद्दे से मत भटको, मुद्दे से मत भटको सूफी भैया। यहाँ पे बात है चपिलपुरी की। तो चपिलपुरी अगर देखो उस औरत को सपोर्ट करता है तो फिर पूरा इंस्टाग्राम कल को मलाइका को सपोर्ट करेगा, तो फिर उसमें भी कोई गलत चीज नहीं होगी। बताओ क्या बोलना चाहते हो इस मुद्दे के ऊपर आप? देखो मैं तो एक ही बात बोलूंगा पनोड़ी भैया, जब मेरा और शेरनी का मुद्दा था, जब धर्म का और समाज का मुद्दा था, देखो किसी भी मुद्दे में, देखो आपके मुद्दे में कभी मैं नहीं आया, मेरे सर पे बिजली गिरी तो आप नहीं आए, शेरनी के साथ किसी का मुद्दा था कोई नहीं आया, कपिलपुरी के साथ किसी का मुद्दा था कोई नहीं आया। वही आता है जिसको दुख लगता है, बात खत्म। नंबर 1। नंबर 2, अब मलाइका ने क्या गलत बोला दिल्ली के बारे में, मैं इस चीज को मानता हूँ। मैंने मेरी दोस्त को गालियां दी, उसके बाद मैंने मेरी दोस्त को सॉरी बोला। भाई नीचे गिरा हुआ इंसान आया है, उसको भी जरा मैं चाहता हूँ कि ये सभा के अंदर उसको बिठाया जाए, ठीक है? बाबा नहीं है इधर। नहीं सूफी भाई तुम मुद्दे की बात नहीं कर रहे हो। बाबा नहीं है इधर। सूफी भाई आप मुद्दे से भटक रहे हो। यहाँ पे मुद्दा ये है, ठीक है, कि मैंने कहीं सुना था, किसी गवार ने ऐसा कहा है कि एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर, ठीक है? अगर सारी चीजें लव एंड वॉर के अंदर सारी चीजें अगर फेयर है तो मैं तो वो बॉर्डर के ऊपर सैनिक के गले काटने वाले को भी मैं सही समझूंगा, या तो किसी लड़की के फेस के ऊपर एसिड फेंकने वाले को भी मैं सही समझूंगा, ठीक है? ऐसा नहीं होता सूफी भाई। एवरीथिंग इज नो, समझते हो ना? एग्जैक्टली, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, राइट। तो यहाँ पे बातें देखो, ये सोशल मीडिया है, ये पब्लिक है। रात को कितने बजे है अभी इंडिया में? 2 रात के। मोहतरमा बताइए कितने बजे है रात के? 3 मिनट। हाँ, रात के 2 बजे अगर यहाँ पे 500 लोग हमको देख रहे हैं तो ये 500 लोगों की फीलिंग्स हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी बातों से जुड़ी हुई है। ये जो व्यूअर्स है ना, ये ऐसे ही नहीं आते यहाँ पे, उनके पास दूसरे हजारों ऑप्शन है सूफी भैया टाइम पास करने के लिए। सही बात। ठीक है, तो यहाँ पे सच से मत भटको। यहाँ पे सच्चाई ये है कि अगर राहुल शर्मा की माँ बेटियों को गाली दी गई, राहुल शर्मा की बीबी को गाली दी गई, तो जब चपिलपुरी की बीबी को गाली दी गई, चपिलपुरी ने पूरा आसमान अपने सर पे उठा लिया, तो वही चपिलपुरी शेरनी रंडी को क्यों सपोर्ट करता है, जनता ये जानना चाहती है। तुम गोल गोल घुमा के बात कर रहे हो सूफी भाई। आपने खुद बोला कि उसने सिख समुदाय को गाली दी, उसने सब लोगों को गाली दी, ठीक है? तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि अगर कल को मलाइका को क्या पूरा इंस्टाग्राम सपोर्ट करेगा, तो तुम इस बात को सपोर्ट करोगे सूफी भैया? देखो भाई, मैं सपोर्ट करता हूँ मयूर चाचा को। और चाचा कैसे हो? राम चाचा। चलो ठीक है, मैं समझ गया सूफी भैया। आप बातों को लेके मतलब इतने मतलब कि इतने क्या बोलते हो उसको, रुको इतने सीरियस नहीं हो, ठीक है? आपने मयूर चाचा को ऐड कर दिया, मतलब मयूर चाचा का तो इस सीन से कोई लेना देना ही नहीं है। अरे नहीं, मयूर चाचा कपिलपुरी भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे भी अच्छे दोस्त हैं। मनोज भाई, मुझे एक मैटर पे डिस्कस भी करनी है, आपको कभी लाइव पे लेना, आपकी वही करूंगा मैं। नहीं, अभी ले तो लिया आपको लाइव के ऊपर, बताइए क्या? नहीं, वो पनोड़ी भाई की लाइव पे बात होगी। पनोड़ी भाई ही बैठा है उन्हीं की लाइव पे, पनोड़ी भाई तो बैठा हुआ लाइव पे ऐड हो गए भाई। अगले जन्म में ऐड हो गए क्या मयूर चाचा? अरे वो दिन से वो मैटर चल रहा था ना इनका वाला। हाँ,
मैं भी कुछ बोलना चाह रहा था। अभी बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, टाइम मत खराब कीजिए, बोलिए। चलो अब आपकी बातें कर लो पहले, अरे वो बैठा लाइव तो बाद चल में भी कर लेंगे अरे बातें। चाचा लाइव चल रही है, बोलिए क्या कहना चाहते हो आप। जो कुछ दिन से बनोली भाई लाइव चला रहे थे, हम्म। ठीक है, वो लाइव बढ़िया चल रही थी, बहुत बढ़िया थी, लेकिन लोग समझ नहीं रहे इन्हें, कई बातें ये मजाक में भी ऐसी कर जाते हैं जो कि आदमी के दिल तक पहुंचती है। मैं चाचा देखो, देख रहा था। चाचा सुनो, देखो यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक बैठी है, बात को क्लियर करो, शॉर्ट में करो, दो टुकी बात करो ताकि सबको समझ में आए। पुरानी बात किसने क्या देखा क्या नहीं देखा उसको छोड़ो, नहीं, मैं आगे चलिए। वही बोलना चाह रहा हूँ कि बनोली भाई बहुत बढ़िया बात करते हैं, और कई बार इन्हें भी पता नहीं होता कि इतनी अच्छी बात कह जाते हैं जो दिल के अंदर घर कर जाती है। उस बात के लिए मैं इनका सम्मान करता हूँ। हम बोले आज के साथ। अरे चाचा आपने तो यार मुद्दा ही खत्म कर दिया यार, बात कोई चल रही है, आप सम्मान की बातें कर रहे हो। वो मुद्दे वाली चलो बात बता दो आप मुझे, भाई देखो, बता दो छोड़ो यार। मुद्दे वाली। अरे यार मयूर, पनोड़ी अरे भैया यार भाग गए, छोड़ो यार। पनोड़ी भैया भाग गए, मयूर चाचा। अरे यार वो मयूर बंदा चाचा यार पनोड़ी। क्लियर कट बात कर रहा है, नहीं तो फिर मेरे को अरे क्या, बाद में। सोफी भैया तुमने परसों भैया को भगा डाले, अब मयूर सुनो चाचा मैं को ऐड कर। बताता हूँ तुम्हें, अब जितने भी लोग देख रहे हो अब तब सुन लो, क्योंकि बात आ गई है मेरे कंधों के ऊपर, तो मैं बता देता हूँ। मलाइका है मेरी दोस्त, कपिल पुरी है मेरा दोस्त, दोनों को आपस में हो गया झगड़ा, ठीक है। अब वो झगड़ा कौन समेटे, वो दोनों समेटे, ठीक है। मैंने एक टाइम पे मलाइका को दे दी गाली, गंदी वाली माँ बहन की गाली दे दी। क्यों दे दी? मैंने बोला देख मलाइका, तू किसी भी समाज को, किसी भी स्टेट को गाली मत दे, बात खत्म। मैंने उसको सॉरी बोल दिया। मेरी एक आदत है, मैं किसी को कोई गलत बोल देता हूँ तो उसको मैं सॉरी बोल देता हूँ, ठीक है। मैंने नहीं हटाया भाई, मैंने पनोड़ी को नहीं हटाया। पनोड़ी अरे माँ चुदा बहन के लोड़े, मुझे अनफॉलो कर या ना कर। अब मलाइका को मैंने दे दी गाली, मैंने बहुत खूब गाली दी लाइव चला के एक दिन। फिर मैंने उसको सॉरी भी बोला, क्योंकि मेरा दिल है इस तरह से, मैं अपने दोस्तों को